जय हिंद। फाइनली इंडिया को जो अपाची हेलीकॉप्टर डिलीवर होना था मई जून 2024 के टाइम पर आने वाले 2 हफ्तों के अंदर मिलने वाला है भाई। पिछले साल का डिलीवरी डेट 1 साल लेट हो चुकी है और अपाची हेलीकॉप्टर जो 6 हमको मिलने वाला था आने वाले कुछ महीनों के अंदर मिलने वाला है। एंड यू कैन सी द अपाची हेलीकॉप्टर राइट नाउ हियर। यहाँ पर देख सकते हो ये एक कॉम्बैट फाइटिंग हेलीकॉप्टर है। सिर्फ ये अटैक के लिए काम आता है। इसका कोई रक्षण का दायित्व नहीं है। ये किसी को रक्षा वगैरह नहीं करता है, ना कोई प्रोटेक्शन किसी को देता है। ये सिर्फ अटैक करेगा, सिर्फ डायरेक्टली कोई एक बेस पर किसी भी एक लॉन्च पैड पर धावा बोलेगा। एंड इसका नाम में भी है यार अपाची अटैक हेलीकॉप्टर। और ये जो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर है ये बोइंग के द्वारा बनाया गया है, यूएसए के एक कंपनी जो कि एयरक्राफ्ट वगैरह बनाता है। अगर नहीं पता है तो देखो ये खबर कैसे सामने आया। जुलाई 1 को यानी कि अपने जीएसटी डे को 2025 की राजनाथ सिंह और यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी फोन कॉल पे बात किए और वहां पर वेरियस टॉपिक पर डिस्कशन हुई। अपाची हेलीकॉप्टर पर भी डिस्कशन हुई और तेजस का जो इंजन यूएसए से हम खरीदने वाले थे उसके रिलेटेड भी बात हुई। तेजस के रिलेटेड क्या बात हुई कि हम जल्दी से जल्दी तेजस का जो इंजन है उसको डिलीवर कर देंगे इंडिया को, और इंडिया में एक तेजस के इंजन के लिए प्लांट भी सेटअप करने की प्लान कर रहे हैं। उनका ये कहना था, लेकिन कोई पर्टिकुलर डेट या कोई पर्टिकुलर डेडलाइन उनके ओर से नहीं आया है कि एक्चुअली हम इस डेट तक तेजस की इंजन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू करेंगे या तेजस की इंजन को डिलीवरी करेंगे। लेकिन जो बात हुई अपनी अपाची हेलीकॉप्टर के ऊपर, इनका मानना यह है कि आने वाले 2 हफ्तों में, आने वाले 2 वीक्स में जो सेकेंड अपाची हेलीकॉप्टर की डील हुई थी 2020 में, उसका फर्स्ट फेज का डिलीवरी यानी कि 3 अपाची हेलीकॉप्टर डिलीवर किया जाएगा और डेट कुछ ऐसा रखा गया है कि 15 जुलाई को डिलीवरी होगा। एंड द नेक्स्ट बैच यानी कि और 3 हेलीकॉप्टर हमको नवंबर 2025 के टाइम पर मिलने वाला है, कुछ 4-5 महीने के बाद। और ये जो पर्टिकुलर 6 हेलीकॉप्टर है ये पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास डिप्लॉय होने वाला है। पाकिस्तान के लिए बेसिकली ये 6 हेलीकॉप्टर लिया जा रहा है सर्वेलेंस वगैरह करने के लिए और अटैक के टाइम पर काम आने के लिए। देखो ये जो हेलीकॉप्टर है ना, ये 2020 में एक डील हुई थी $600 मिलियन के वैल्यू के साथ, जहां पर प्रॉमिस डेट दिया गया था कि मई और जून 2024 तक हम 6 अपाची हेलीकॉप्टर इंडिया को डिलीवर कर देंगे। लेकिन इसका टाइमलाइन वेरियस टाइम चेंज होता रहा और दिसंबर तक आकर पहुंच गया 2024 की कि हम 2024 के दिसंबर में 6 अपाची हेलीकॉप्टर को डिलीवर करेंगे। लेकिन तब भी डिलीवर नहीं हो पाया भाई साहब। 6-7 महीने और गुजर गए और पहले जो प्रॉमिस किया गया था डेट उससे 15 मंथ लेट यानी कि अभी डिलीवर होने वाला है बोला जा रहा है। एक्चुअली डिलीवरी अभी हुआ नहीं है, 2 हफ्ते और है। मे भी इसका डेट और चेंज हो जाए, मे भी आने वाले टाइम पर कोई और डेट फिक्स किया जाए कि हम उस डेट पर डिलीवरी करेंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन 99% ऑफ द चांस ये है कि और 2-3 हफ्ते के अंदर 3 हेलीकॉप्टर बेसिकली आ जाएगा इंडिया की एयरफोर्स के अंदर। तुमने एक चीज यहाँ पर नोटिस करी, इंडिया जो यूएसए से खरीद रहा है, जो चीज खरीद रहा है उसका वार के टाइम पर इतना ज्यादा डायरेक्टली काम नहीं आता है। यानी कि अगर इस अटैक हेलीकॉप्टर को भी देखोगे, ये ऐसा नहीं है कि फ्रंटियर पर जाकर लड़ेगा पूरा, नहीं। फ्रंटियर पर तो भाई साहब फाइटर जेट्स जाएंगे तबातोड़ हमला करने के लिए। ये कहीं पर छोटा मोटा बेस वगैरह हो गया या मीडियम लेवल पर अटैक करना हो तो यूज आने वाला है। इतना ज़्यादा डैमेज भी हेलीकॉप्टर ये नहीं होने वाला, क्योंकि हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है स्पीड का। और यूएसए से इंडिया P-81 सबमरीन हंटर खरीदता है, C-17 ग्लोब मास्टर सामान लोडने वाला जहाज खरीदता है। क्यों खरीदता है यार? देखो इसका एक लॉन्ग स्टोरी है, मैं अभी डिटेल में समझाता हूँ भाई साहब, दिल थाम कर बैठना और समझना इस चीज़। देखो ये है पूरा दुनिया का मैप, पूरा दुनिया का नक्शा कुछ अभी ऐसा दिखता है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि 1945 के बाद ये पूरा विश्व 2 टीम में बेसिकली बट गया था। एक तो यूएसए का टीम जो कि यूएस लीड कर रहा था, एक रशिया का टीम जहाँ पर रशिया लीड कर रहा था। इन दोनों के बीच में वार चल गया, कौन सुपर पावर बनेगा पूरी दुनिया में। 1945 के बाद से 1991 तक, जब रशिया टूटकर 15 देशों में बिखर गया। पहले इसका नाम रशिया नहीं था, यूएसएसआर था। इसका बॉर्डर कुछ ऐसे जाता था, राइट। यूएसए चाहता था कि पूरा जो यूरोप का देश है, पूरा एशिया का मार्केट है, जितना भी देश है ये चले जाए यूएसए के साइड पर
और रसिया ऐसा चाहता था कि पूरा जो पृथ्वी है ये आ जाए रसिया के साइड पर। और यूनाइटेड स्टेट और रसिया ये कभी डायरेक्टली आमने सामने युद्ध करते नहीं थे। अगर हिस्ट्री को भी देखोगे, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के टाइम पर क्या हुआ, नॉर्थ कोरिया रसिया के फेवर में चला गया, साउथ कोरिया यूएसए के फेवर में चला गया। पूरा कोरिया पेनिनसुला को डिवाइड करके साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया बना दिया। यहाँ पर जर्मनी में भी वॉल ऑफ बर्लिन वगैरह डाल दिया गया और ऐसे ही वेरियस जगह पर डिफरेंट वार कंडक्ट किया गया इन दोनों देशों के सहायता से। तब क्या हुआ, यूएसए था पहली दुनिया और यूएसएसआर था दूसरी दुनिया, राइट। इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम पर क्या नोटिस करी कि अगर हम पहली दुनिया के साइड लेते हैं तो रसिया का सपोर्ट हमको नहीं मिलेगा, और अगर हम रसिया का साइड लेते हैं तो यूएसए का सपोर्ट हमको नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक तीसरी दुनिया बनाएंगे, हम अपना एक नई दुनिया बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि अगर हम अपना एक तीसरी दुनिया बनाएंगे तो ना यूएसए हमको सपोर्ट करेगा ना रसिया हमको सपोर्ट करेगा, क्योंकि ना हम रसिया के साइड पर है कि ना हम यूएसए के साइड पर है। लेकिन हमारा बैकबोन क्या था पता है, हमारा बैकबोन था हमारा मार्केट, हमारा लोग, हमारा पॉपुलेशन। हमारा यहाँ पर बिजनेसेस बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन साइज बड़ा है। कुछ भी बेच लो यहाँ पर कोई ना कोई कस्टमर बेस तुमको मिल ही जाएगा। तो ना कभी यूएसए का इंटरेस्ट इंडिया पर ख़त्म हुआ, ना कभी रसिया का इंटरेस्ट इंडिया पर ख़त्म हुआ, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मार्केट है, चाहे वो आर्म एंड एमुनेशन के मामले में हो, चाहे वो कोई कंज्यूमरिज्म प्रोडक्ट के मामले में हो। और रसिया और यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत सारे कंपनी भी यहाँ पर काम करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे कंपनी का बिजनेसेस वगैरह चलता भी है। तो हम किसी के साइड ना लेने के बावजूद भी इंडिपेंडेंट रह पाते हैं, और पूरी दुनिया में कोई ऐसा और देश है ही नहीं जो ये चीज़ कर पाता है एक्चुअली। तो उस टाइम पर क्या हुआ, हम देखो इंडिपेंडेंट तो थे लेकिन थोड़ा सा डर भी था यार, एक्चुअली अगर यूएसए अटैक कर दे और रसिया अटैक कर दे और हम बीच में फंस जाए। तो इंडिया क्या करा, थोड़ा साइड रसिया पर आंख देखने लगा और रसिया को थोड़ा बहुत दोस्त बनाने लगा और रसिया के साइड रहने लगा, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी आए तो यूएसए से रसिया हमको बचा सकता है। और इमरजेंसी आया भी भाई, 1971 का वार सबको पता है, जहाँ पर यूएसए अपना 7वां बेड़ा लेकर आकर पहुंच चुका था इंडियन ओशन में, और रसिया यहाँ पर 40वां बेड़ा लेकर यहाँ पर ब्लॉकेज सिस्टम लगा दी, क्या तुम यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे साथ युद्ध करो फिर जाकर इंडिया को हराने की बात करना। वहाँ पर न्यूक्लियर वार वगैरह शुरू हो जाने की एक दिक्कत भी थी, लेकिन रसिया यहाँ पर खड़ा रहा हमारे साथ, हमको मदद करी थी। तभी से रसिया के ऊपर हम थोड़ा बहुत बिलीव कर सकते थे कि यार हाँ एक्चुअली रसिया एक ट्रस्टेबल पार्टनर है। और अगर तुम हिस्ट्री में देखोगे यूएसए के ऊपर ट्रस्ट किया नहीं जा सकता। हम अगर अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि उसका मेंटेनेंस इतना ज़्यादा है नहीं। लेकिन हम F-35 फाइटर जेट क्यों नहीं खरीद रहे हैं, हम F-22 फाइटर जेट क्यों नहीं खरीद रहे हैं, सिर्फ एक रीज़न है, जब वार होगा, वार के टाइम पर जब तुमको सप्लाई की ज़रूरत होगी तब यूएसए तुमको सप्लाई देगा ही नहीं, और अगर देगा तो दुगना या 3 गुना रेट तुमसे लेगा ताकि उसका ज़्यादा फायदा हो सके। लेकिन रसिया ऐसा नहीं करता है। अगर तुमको कोई ज़रूरत है पार्ट्स वगैरह, मिसाइल वगैरह, तो रसिया फटाफट डिलीवरी कर देगा, आज पॉसिबल आज लेस पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए हम यूएसए के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। रसिया के ऊपर हमारा नेचुरली इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा डिफरेंट जो भी डिफेंस इक्विपमेंट हम खरीदते हैं यूएसए से, वो ज़्यादातर ऐसा होता है लंबे टाइम तक कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं है, या अगर देखा जाए तो डायरेक्टली वार पर जाता ही नहीं है। अगर एक फाइटर जेट वार पर जाता है तो वो टूट कर आता है या कोई पार्ट्स डैमेज होकर आता है तो उसको रिपेयर की ज़रूरत है। C-17 ग्लोब मास्टर का क्या रिपेयर की ज़रूरत है बताओ, सिर्फ सामान इधर से लेकर उधर पहुँचाएगा, उधर से लेकर इधर पहुँचाएगा। हाँ, कोई अटैक अगर उसके ऊपर करेगा तो डैमेज हो सकता है, लेकिन इन एक ब्रॉड सेंस ऑफ व्यू उसका कोई ज़्यादा ऐसे डैमेज होने की बात है ही नहीं। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर एक्चुअली जो फाइटर जेट है, चाहे वो F-35 फाइटर जेट हो, F-22 फाइटर जेट हो, उसका डैमेज होना चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो डायरेक्टली वार में जाता है। और अपाचे हेलीकॉप्टर इतना ज़्यादा रोल नहीं निभाता है युद्ध में डायरेक्टली। यस, अगर 3 लेवल ऑफ वार इक्विपमेंट की बात करें, फाइटर जेट आ जाते हैं पहले नंबर पर, जहाँ पर ये डायरेक्टली हमला करते हैं, और ये जो हेलीकॉप्टर होते हैं ये आ जाते हैं सेकंड नंबर पर, ताकि छोटे मोटे कहीं पर अटैक करना हो तो हमको फाइटर जेट ना भेजना पड़े, हेलीकॉप्टर से सस्ते में अटैक हो जाए। और थर्ड पर आते हैं भाई साहब और छोटा मोटा मिसाइल्स वगैरह,
जो कि यूज होते हैं। ये वीडियो वैसे बहुत छोटा सा था, देखते हैं क्या होता है एक्चुअली। 2 हफ्ते के बाद जब अपाचे हेलीकॉप्टर आएगा तो मैं एक डिटेल वीडियो और बना दूंगा। अपाचे हेलीकॉप्टर को हमने क्यों चूज किया, यूएसए का ही हेलीकॉप्टर को हमें क्यों चूज किया, रशिया का हेलीकॉप्टर जो कि वैसे बहुत शानदार है एक्चुअली देखा जाए तो, उसको हमने क्यों चूज नहीं किया। आने वाले वीडियो के अंदर वो आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।